हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल ये है कि लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवेज एट पाकिस्तान बॉर्डर, यानी कि संदीप भाई पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर ऐसे स्टेशन पर आ रहे हैं जो भारत का आखिरी स्टेशन भी कहा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि संदीप भाई पाकिस्तान के उतने करीब आ रहे हैं जितने करीब आ पाना मुमकिन है। तो ऐसे में देखते हैं कि इनका ये एक्सपीरियंस कैसे रहता है। वैसे अगर थोड़ी सी कोई अगर कभी ज़िंदगी में कोशिश करें तो मुमकिन है कि ये बनफ़्से नफीस भी पाकिस्तान पहुंच जाए। खैर, इस वीडियो को खास करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरे कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वक्त कभी कभी बीता हुआ वक्त को ज़्यादा ही अनमोल लगता है। जैसे ये पुराने एल्को लोकोमोटिव्स पहले सभी ट्रेन्स में दिखते थे और आजकल कुछ चुनिंदा ट्रेन्स में ही दिखते हैं। और आज मैं उसी बीते हुए वक्त की कुछ पुरानी कहानियों को फिर से जीने जा रहा हूँ, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब एक गांव में। आज आपको भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक ऐसी जगह पे ले जाने वाला हूँ जहाँ पे ऐसे कुछ निशानियाँ हैं जिनको देख करके आप ज़रूर से भावुक हो जाएंगे और अपने देश के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा आपके मन में। और आज का सफ़र लुधियाना से फिरोजपुर कैंट की तरफ होने वाला है और ये है हमारी आम पर ख़ास ट्रेन जिसमें ये विलुप्त होते एल्को लोकोमोटिव लगा है। तो अपने तय वक्त से करीब 30 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है। और अगर बात करूं रूट की तो कोई बड़े बड़े स्टेशन तो नहीं आने वाले इस रूट पे, पर हाँ हमारी ट्रेन लुधियाना से मोगा तलवंडी होते हुए फिरोजपुर जंक्शन पहुंचेगी। एल्को में सफ़र करने का मज़ा जो है ना वो बहुत रेयर हो चुका है। तो आज वही सफ़र एंजॉय करने के लिए हम लोग निकले हैं फिरोजपुर कैंट की तरफ। और ये मेरे ख्याल से नंगल डैम अमृतसर एक्सप्रेस है, इसका अराइवल हो रहा है अभी लुधियाना में और हमारा जो है वो डिपार्चर हो चुका है। फिरोजपुर पाकिस्तान का नेबर डिस्ट्रिक्ट, इस तरफ कसूर, उस तरफ फिरोजपुर, पर इस तरफ ये वंदे भारत नहीं। एक तरफ आधुनिक वंदे भारत ट्रेन और दूसरी तरफ हमारी ये पुरानी एल्को लोकोमोटिव वाली साधारण सी ट्रेन। और यहाँ से वंदे भारत आगे अम्बाला दिल्ली वाली लाइन की तरफ बढ़ चुकी है और हम फिरोजपुर की तरफ जाने वाली लाइन पे बढ़ चुके हैं। अच्छा कच्ची है। तो चलो, रूट तो मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा रूट जो है वो क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से मेजर स्टेशन में हमारी ट्रेन रुकने वाली है। हालांकि पैसेंजर ट्रेन है तो सारे स्टेशन पे ट्रेन रुकने वाली है, लेकिन हाँ मोगा जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद से थोड़ा बाहर का नज़ारा जो मैं आपको दिखाऊंगा। एल्को में हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे आगे एल्को लगा हुआ है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, विंटेज चीज़ होने वाली है। आगे जा कर के आपको ये बहुत रेयरली किसी ट्रेन में देखने वाले हैं। तो आज हम पूरा इसको इन्जॉय करने वाले हैं। अच्छे अच्छे शॉट आपको दिखाऊँगा मैं एल्को के, वो आप देखो। और मैं आपसे मिलता हूँ मोगा में। फिलहाल तो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लेते हैं। सन 1957 का वो वक्त था जब देश में पहली बार एल्को वाइड गेज लोकोमोटिव्स पहली बार भारत आए थे और पहला इंजन था WDM-1 और उस वक्त ये सबसे आधुनिक और सबसे तेज चलने वाला डीजल लोकोमोटिव था। फिर उसके बाद भारत में WDM-2, WDM-3 और अनेकों वेरिएंट्स बनाए गए और अब इनका प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद हो चुका है। हवाएं थोड़ी सी सर्द हैं और हल्की हल्की धूप जो है वो खिली हुई है और ये मौसम ना बड़ा अच्छा लगता है ट्रैवल करने में। और ऐसे मौसम में अगर ऐसी विंटेज जर्नी अगर हो रही हो तो फिर इसकी बात ही अलग है। मतलब एल्को लोकोमोटिव, ICF कोच और एक अनएक्सप्लोर्ड रूट, मतलब बिल्कुल ऐसा रूट जहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते, तो कितना अच्छा लगता है इस रूट में ट्रैवल करने में। वो कितना करीब से देख रहे हैं आज। इस लंबे इतिहास के बाद इसका इख्तिताम अब ज़्यादा दूर नहीं।
दोपहर के 12 बजे का वक्त हो चुका है और फाइनली पहुंच रहे हैं मोगा रेलवे स्टेशन, जो कि इस रूट पे ना बड़ा रेलवे स्टेशन है और अराइवल जो है वो हो रहा है हमारा वहाँ पे। आज की यात्रा बहुत ख़ास इसलिए है क्योंकि आज हम उस जगह पे आपको ले जाने वाले हैं जहाँ से एक ज़माने में ट्रेन पाकिस्तान के पेशावर की तरफ चलती थी। कुछ निशानियाँ हैं जो आज भी वहाँ मौजूद हैं, तो उनको देखने के लिए बहुत लालसा है मन में। देखते हैं फिर हम भी कौन सी निशानी थी। तो जो पूरी जर्नी है वो अराउंड 120 किलोमीटर की है और यहाँ आते आते हमने करीब 70 किलोमीटर जर्नी जो पूरी कर ली। तो आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट हाफ जर्नी जो है वो हमने कंप्लीट कर ली यहाँ करके। उस ज़माने में स्टीम लोकोमोटिव जब चला करते होंगे तब का ये वाटर टैंक बना होगा, जो इतने जंग लगने के बाद भी आज भी खड़े हैं। गोरों ने बनाया था ना, उनकी तमीरात आज भी खड़ी हैं। भाई पंजाब से मिले हैं। तो बहुत देर से हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ पे खड़ी थी। हमें लगा शायद कोई तो क्रॉसिंग होने वाली होगी और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है EMD इंजन के साथ। एल्को की क्रॉसिंग जो है वो एक EMD लोकोमोटिव के साथ हो रही है। डीजल ही हो गया सारा रूट। WDP4D और ये भी कोई पैसेंजर ट्रेन है, फिरोजपुर लुधियाना आई गेस। फाइनली पहुंच रहे हैं फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन और सामने खड़ी है लेजेंडरी पंजाब मेल एक्सप्रेस। इसकी बड़ी कहानी है, मतलब मैं आपको सुनाऊंगा अच्छे से। फ़िलहाल तो आप अराइवल जो है वो देखिए फिरोजपुर कैंट पे। और अगर मैं बात करूँ ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा, अगर मैं बात करूँ इस पंजाब मेल की तो इसका इतिहास बहुत बहुत पुराना है। आपको पता है ये ट्रेन जो है ना, ये पहले लाइट एल्कोहल संदीप भाई की कहानी सुननी थी यार, इतनी पुरानी वो ट्रेन है। तो ये है वो पंजाब मेल जो आज़ादी से पहले बॉम्बे से लाहौर तक जाती थी। वो वक्त था 1905 का, जब पहली बार इस ट्रेन को चलाया गया था। और इसके साथ एक और ट्रेन 5 साल बाद शुरू हुई थी जो बॉम्बे से पेशावर के बीच चलती थी, नॉर्थर्न एक्सप्रेस के नाम से। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है फिरोजपुर कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। 120 बरस पुरानी ट्रेन आज भी चल रही है, पर आज सरहद से पीछे पीछे ही है। आज फिर मुंबई से लाहौर नहीं आती, चलो फाइनली पहुंच चुके हैं फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन। लेकिन यहाँ पे अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि यहाँ से जो मेन जर्नी है ना वो शुरू होने वाली है। क्योंकि यहाँ से हम जाने वाले हैं भारत के एक ऐसे स्टेशन पे जहाँ कोई ट्रेन बिल्कुल नहीं आती, कोई ट्रेन नहीं आती, लेकिन आज भी आपको आज़ादी के पहले की जो कुछ यादें हैं ना वो देखने को मिलेगी। जी हाँ, हम जाने वाले हैं हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन और बहुत कुछ वहाँ एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत कुछ देखने वाले हैं और बहुत सारी हिस्ट्री की बात आपसे बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ से बाई रोड हम सफ़र करने वाले हैं हुसैनी वाले की तरफ और यहाँ पे इस एल्को लोकोमोटिव के साथ अपनी जर्नी जो है वो ख़त्म होती है। काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा और ये भी एक समय के बाद ना एक यादें ही बनने वाली, क्योंकि बहुत जल्दी एल्को लोकोमोटिव जो है वो हमारे इंडियन रेलवे से
धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बहुत जगह तो ख़त्म हो चुके हैं और जहाँ कहीं थोड़े बहुत कुछ बचे भी हैं ना, वो भी आने वाले कुछ सालों में यानी कि अगले 1 सालों में मेरे ख्याल से पूरी तरह से इंडियन रेलवे के ट्रैक से ख़त्म हो जाएंगे। बाकी चलो चलते हैं हुसैनी वाला और मिलते हैं आपसे वहीं पे। तो बाई रोड हम निकल पड़े हैं हुसैनी वाले गांव की तरफ, जो कि फिरोजपुर स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है और रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। देखो सामने वाली रोड जो है ना, जो अभी लेफ्ट को जा रही है, ये चली जाएगी फजलका की तरफ। हम अभी निकल रहे हैं हुसैनी वाला की तरफ। शाम के 3:38 का वक्त हुआ है और फाइनली वो निकल चुके हैं हुसैनी वाला बॉर्डर के लिए और सर में मिल गए। विकास सर, थैंक यू सो मच, आप हमें गाइड कर रहे हो और ले जा रहे हो हमें वहाँ तक, बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगा। और सर ने काफ़ी कुछ बताया हमें, जाकर के मैं आपको वहाँ बताऊँगा चीज़ें कि कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पे थी, कैसे होती, सारी हिस्ट्री जो है मैं आपको वहाँ बताने वाला हूँ। ज़बरदस्त सड़कें हैं यार। और ये है वो नया हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन, जहाँ साल भर में बस 2 ही ट्रेनें चलती हैं और नॉर्दर्न रेलवे का ये आखिरी रेलवे स्टेशन है। चलो फाइनली पहुँच चुके हैं हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन। हालांकि ये जो स्टेशन है ये वो पुराना स्टेशन नहीं है, ये नया स्टेशन जो है इसको बनाया गया था। और फ़िलहाल स्टेशन देखो आप, कितना छोटा सा, कितना सुकून भरा स्टेशन है। और इवन यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो लग चुके हैं, यहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हो रहा है। तो ये देख के काफ़ी मतलब मुझे और लगा कि यहाँ तक रेलवे जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो कर रही है। जहाँ पे साल में सिर्फ 2 ही ट्रेनें जो है, 2 बार ट्रेन जो है वो चलती है सिर्फ, वो बताऊँगा मैं आपको कब चलती है, लेकिन हाँ सिर्फ 2 ही बार साल में ट्रेन चलती है और यहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हो रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये आप देखो, थोड़ा और जूम करूँ तो ये आपको यहाँ दिखेगा एंड ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, यानी कि इसके बाद से नॉर्दर्न रेलवे की सेवा जो है वो होती है समाप्त। और ये आखिरी पॉइंट है नॉर्दर्न रेलवे का, यूँ आप कहो तो ये आखिरी पॉइंट है हमारे इंडियन रेलवेज़ का। इसके बाद से कुछ दूर बाद जो पाकिस्तान की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। वैसे अगर बात करूँ इस ट्रैक की तो हो सकता है कि इसको बाद में कभी बनाया गया हो, क्योंकि अगर आप उस तरफ देखो, मैं जूम करूँगा आपको तो ये देखो वो मेन ब्रिज हुआ करता था, वहाँ से ब्रिज जो है वो स्टार्ट होता था। तो ऐसे में जो ट्रैक होगा वो भी उस तरफ से गया होगा और वो पूरा वो ब्रिज का स्ट्रक्चर वहाँ से शुरू होता है। तो बहुत पुराना है वो, और वहीं से जो असली ट्रैक था वो जाता था आगे पाकिस्तान की तरफ। संदीप भाई इधर आ जाए, वैसे पीछे जो ट्रैवलर और फाइनली सतलज नदी को पार करके हम पहुंच रहे हैं हुसैनी वाला बॉर्डर। ब्रिज आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से ये सब दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। पुराना जो ब्रिज था ना, जहां से पाकिस्तान के लिए ट्रेन चलती थी, वो मैं आपको ज़रूर आगे दिखाऊंगा। चलो फिलहाल जो है वो पहुँच चुके हैं शहीद स्मारक पे। और बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि चलो वो मैं आपको अंदर दिखाऊँगा। बाकी यहाँ पर विजिटिंग आवर्स जो है वो आप देख लो यहाँ पर पॉज करके, ये कुछ टाइमिंग है। यही वो जगह है जहां भारत के 3 सपूत शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के स्मारक है। और यहां इन तीनों के मित्र बटुकेश्वर दत्त और पंजाब माता कही जाने वाली शहीद आजम भगत सिंह की पूजनीय माता जी विद्यावती जी का भी समाधि यहीं पे है। स्ट्रक्चर देखो, जो आपने देखा ना स्टार्टिंग में आपको दिखाया था हुसैनी वाले स्टेशन के पास में, जो पुराना जो नया बनाया गया स्टेशन, उसके पास में आपको दिखाया था ये वाला ब्रिज का स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग में रहता है। और ये एंड वाला स्ट्रक्चर है, ये देखो आप, बिल्कुल उसी ज़माने का। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो गोलियों के निशान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के दौरान इसको तोड़ने की कोशिश की गई थी, तोड़ा भी गया था। और आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बम बारूद का इस्तेमाल करके इसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। इनफैक्ट वो आप निशानी साइड देख सकते हो। 1965 के युद्ध में स्टेशन को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया गया था और इस गाँव को पाकिस्तान के कब्जा करने वाले नियत को भारतीय जवानों ने निस्तनाबूद कर दिया था। तो ये देखो आप, ये सामने से आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहीं से ट्रेन जो है वो निकलती थी। हालांकि ट्रैक्स यहाँ पे होते थे पहले, लेकिन वो ट्रैक्स तोड़ दिए गए और इसके अंदर एक ट्रेन जो है वो रखी गई, जहाँ पे आपको सारी हिस्ट्री जो है वो अंदर बताई जाती है। और आखिर में हम उस जगह पहुंचते हैं जहां पे शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को आखिरी विदाई दी गई थी। तय दिन के एक दिन पहले ही तीनों वीरों को फांसी दे दी गई थी और उनके शरीर को यहाँ सतलज नदी के किनारे जलाने की कोशिश की गई थी, ताकि किसी को इसको कानो कान खबर न लगे। पर हुसैनी वाले गांव के लोगों को अंग्रेज़ों के इस मंसूबे का पता चल गया था और फिर तीनों वीरों के शरीर को पूरी विधि के साथ यहाँ अंतिम विदाई दी गई थी।
और क्या आपको पता है कि इस पावन धरती को बचाने के लिए भारत ने अपने 12 गांव देकर पाकिस्तान से ये हुसैनी वाला गांव लिया था, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी यहाँ आकर के इन तीनों वीरों के बलिदान को करीब से महसूस कर सके। तो ये देखो आप, ये है ब्रिज के पिलर्स, और ये उस ज़माने में रेल कम रोड ब्रिज हुआ करता था। यहाँ पे मैं आपको एक साइड में पिक्चर जो है वो दिखा दूंगा कि उस ज़माने में ये ब्रिज जो है वो कैसा दिखता था। उस ज़माने में इस ब्रिज को कैसरे हिंद के नाम से लोग जानते थे, और ये एक इंजीनियरिंग मार्वल था उस वक्त, जो कि एक रेल कम रोड ब्रिज था। इसके बाद हमारा रुख होता है बॉर्डर की तरफ, जहां हमें शहीद आज़म भगत सिंह जी की वो पिस्तौल दिखाई दी, जिसे देख करके मैं सोच में पड़ गया कि कितने निडर थे वो, जो कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। और आखिर में हम बढ़ते हैं बॉर्डर की तरफ, जहाँ से बहुत करीब से हम भारत पाकिस्तान के जवानों का जो बीटिंग रिट्रीट होता है वो देखते हैं, जहां दोनों ही देशों के झंडे को नीचे उतारा जाता है। मैं भी एक बार गया था ये देखने। मुझे तो नहीं इसका मकसद समझ आया कि जाके हर शाम में क्या होता है। मुकाबला यहाँ आने के बाद फील्ड में होना देशभक्ति और चाहिए, ज़्यादा बढ़ तालीम जाती में, है, और ये सेहत में, महसूस होता है कि हमारा देश इंसानी क्यों तरक्की प्यारा में। है। सब कुछ है यहाँ पे, और हमें बहुत ज़्यादा गर्व है अपने देश पे। चलो फाइनली आप मैं लोगों तो ने देख 4 लिया नारे लगा हुसैनी वाला, लिए, और फिर बहुत बाद कुछ में हमने चले एक्सप्लोर जाने किया, से कोई बहुत अच्छा फायदा लगा। नहीं। और सर तो चले गए थे, बट हाँ दक्ष ने काफ़ी हेल्प की हमारी, बहुत कुछ बताया इन्होंने, तो काफ़ी हेल्प हो गई हमारी। थैंक यू सो मच दक्ष। फिर कभी आएंगे तो फिर घूमने चलेंगे एक बार फिर से। हाँ, बता के आओगे। हाँ बिल्कुल। बाकी चलो आप लोग ज़रूर से बताओ कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, मतलब ट्रेन चेंज करके यहाँ पहुँचे अमृतसर से। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स जो है वो आपके सामने लाता रहूँगा मैं। अभी बहुत कुछ आने वाला है, तो बने रहना इस चैनल पे। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो में कोई आधुनिक भारत यानी तरक्की याफ्ता भारत तो देखने को नहीं मिल रहा था, और संदीप भाई ने भी बात से बात शुरू की कि वक्त वक्त की बात है। एल्को के बारे में बता रहे थे कि कभी ये हर भारत की हर ट्रेन के आगे लगे होते थे, और आज बस 1-2 साल की मजीद चोरी है, ये भारत के ट्रैक से मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएंगे। लेकिन अपने एक लंबे इतिहास की वजह से ये भारतीय रेल फैंस के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और संदीप भाई ने ये कोई वीआईपी जर्नी नहीं की, किसी राजधानी दुरंतो शताब्दी की फर्स्ट एसी क्लास में जर्नी नहीं की, ना ही सैफरन वंदे भारत थी, बल्कि ये एक लुधियाना से फिरोजपुर के बीच चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन थी, जो 120 किलोमीटर का फासला तय करती है। एल्को इंजन के साथ चलती है, यही वजह है कि एल्को की छक छक भी सुनने को मिल रही थी और इसका धुआं भी देखने को मिल रहा था। और इसके साथ साथ आईसीएफ के पुराने कोचेस भी लगे हुए हैं, तो ये माजी की तरफ ले जाने वाले सारे मामला थे। लेकिन ख़ास तौर पर संदीप भाई की जो मंजिल थी वो एक तलख़ हकीकत और एक तलख़ कहानी की तरफ सारी याद को ताज़ा भी करती हुई नज़र आ रही थी। वो हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन पहुंचे, जो कि भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है, और बता रहे थे कि साल में 2 बार यहाँ से ट्रेन आती है। उसके बावजूद भारतीय रेलवे यहाँ तक भी इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन आगे चल कर उन्होंने ये बताया नहीं कि ये 2 बार जो ट्रेन आती है वो किस किस मौके के ऊपर आती है। खैर, इसके बाद वो जो पंजाब मेल का बता रहे थे, उसकी हिस्ट्री तो सच में हैरान कर देने वाली थी कि 1905 में पहली बार इस ट्रेन को चलाया गया था मुंबई से लाहौर के बीच, और ये ट्रेन आज तक भी चल रही है। कितनी ज़बरदस्त बात है, 120 वर्षों के बाद भी ये ट्रेन चल रही है। पहले ये मुंबई से लाहौर तक आती थी, अब ये फिरोजपुर तक रह जाती है, और लाहौर का वो ज़्यादा आगे फासला रह भी नहीं जाता। और फिरोजपुर जो पाकिस्तान का एक नेबर डिस्ट्रिक्ट है, भारत के पंजाब में पड़ता है। इधर पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब में कसूर डिस्ट्रिक्ट है, और इंडिया के पंजाब में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो दोनों नेबर डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये कस्बे में जिस गांव में ये आए थे, वहाँ पर इन 3 शहीदों की जो आखिरी रस्मात अदा की गई थी। और संदीप भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 12 गांव दे के भारत ने एक ये गांव सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीख को महफूज रखने के लिए बनाया था। तो अगर सरदार भगत सिंह की बात की जाए, जिन्हें शहीद आज़म भी कहा जाता है, और ये एक ऐसी शख्सियत है जो मुसलमान, हिंदू, सिख, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए एक ज़बरदस्त मुकाम रखती हैं और एक शहीद का दर्जा रखती हैं, क्योंकि इनकी जो जद्दोजहद है आज़ादी के लिए वो बड़े ही कमाल की है। सिर्फ 23 बरस की उम्र में इन्होंने जब फांसी के फंदे को मुँह लगा लिया, यानी कि चूम लिया, और झुके नहीं। और इन्होंने अपने वालिद साहब से भी कहा था कि बस हमने लड़ते रहना है, और किसी सूरत आपने आखिरी अल्फाज थे उनके कि किसी सूरत आपने कमज़ोर नहीं होना, और एक दिन हमने इन गोरों को अपने देश से भगा के रहना है।
और हमारे फैसलाबाद को, जिसे पहले लायलपुर कहा जाता था, सरदार भगत सिंह के साथ खसूसी निस्बत है, क्योंकि 1900 शायद 11 या 10 की बात है जब ये सरदार भगत सिंह इधर, जब डेट भूल रहा है, लेकिन जो सरदार भगत सिंह है वो फैसलाबाद के एक गांव में पैदा हुए थे। वो हमारे शहर से कोई हार्डली कोई 30-35 किलोमीटर के, बल्कि नहीं 25 से 30 किलोमीटर के बीच बीच होगा वो। तो इसलिए जब भी भगत सिंह का नाम लिया जाता है तो फैसलाबाद का नाम भी बीच में आ जाता है। खैर, संदीप भाई ने जो आखिरी नज़ारे दिखाए वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भी थे और बहुत ज़्यादा तलख भी थे। और आखिर में जो उन्होंने बॉर्डर का एक दिखाया जहाँ पर रोज़ाना परेड की जाती है, एक बार अपनी ज़िंदगी में साल 2012 में मैं गया भी था। तो आज तकरीबन 12 साल गुजर भी चुके हैं, नहीं मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वहाँ जाने का मकसद क्या होता है और वहाँ जाने से फ़ायदा क्या होता है। ये कोई हुब्बल वतनी नहीं है कि एक दूसरे के दरवाजे पर खड़े होकर एक दूसरे को ललकारना शुरू कर दे, वो अपने नारे मारते हैं, ये अपने नारे मारते हैं। ईमानदारी की बात है, मुझे जाने का बहुत शौक था। हमारे लाहौर में रिश्तेदार रहते थे, हम उनकी तरफ गए तो उनके साथ हमने खसूसी तौर पर प्रोग्राम बनाया कि भाई हमने इंडियंस देख के आने हैं, ये बॉर्डर देख के आने हैं, ये परेड कैसे होती है। वो ख़ास तौर पर कोई इतनी लंबा, पहले वो पीछे उतार देते हैं, वहाँ से फिर पैदल चल के आना पड़ता है। वो आगे तक गए, फिर वो थके खा के फिर ऊपर तक पहुंचे लटक मटक के, और फिर हाथ क्या आया। मुझे नहीं लगता कि कुछ खास तौर पे हाथ आया। मैं तो आज पिछले 12 सालों से सोच ही रहा हूँ कि उधर जाके करते क्या हैं लोग। अगर इतना ही मुकाबला करने का शौक है तो तालीम के मैदान में करना चाहिए, सेहत के मैदान में करना चाहिए, इंसानी तरक्की के मैदान में करना चाहिए, जो कि एक सेहतमंदाना मुकाबला तस्वुर भी किया जा सके। ये बैठ के ये वो मार देना, नारे मार देना, उसका तो मुझे लगता है कोई वक्ती तौर पे नारे मारते हैं, जोश आता है, फिर घर चले जाते हैं। इसी का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब नारे मारने का फ़ायदा तब होना। अब पिछले दिनों की खबर है कि पाकिस्तान की एक नौजवान लड़की है, उसको दिल का कोई आर्जा था, वो इलाज के लिए इंडिया गई है और उसको दिल का जो नाकाबिले इलाज था पाकिस्तान में, वहाँ पर उसका इलाज कर दिया गया। फिर कुछ अर्सा खबर पहले आई थी, कुछ 1-2 साल पहले की बात है, कि पाकिस्तान की एक लड़की थी, उनकी गर्दन टेढ़ी थी और भारत की डॉक्टरों ने जो है वो उनका ऑपरेशन किया और उनकी गर्दन बिल्कुल ठीक कर दी। इसी तरह जो भारत तालीम में हमसे आ गया है, भारत आईटी में हमसे आ गया है। किसी दिन जाए ना यहाँ से पाकिस्तान का एक वक्त जाए रियासती तौर पर, और वो भारत के से बेंगलोर में जाए और उनसे पूछे कि भाई आपकी जो आईटी की बरामदात है वो 250 अरब डॉलर है और हमारी आईटी की बरामदात सिर्फ 2.5 अरब डॉलर है, कमोबेश 100 गुना का फ़र्क है। तो आपने कितनी ज़्यादा इतनी अपनी बरामदात कैसे बढ़ा ली। ये इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ पूछना चाहिए, इस तरफ सवाल करना चाहिए, मेडिकल में सवाल करना चाहिए, लिटरेसी रेट में सवाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ बस बैठते हैं हर शाम को नारे नूरे मार के, वो उधर वाले उधर और इधर वाले इधर। चलें, बहरहाल ठीक है जी, जो जाते हैं उनकी हुबल वतनी है, उनका हर एक अपना अपना मिजाज होता है। ज़ाती तौर पे मैं इस चीज़ को, मुझे पसंद नहीं आया था। आज पिछले 12 सालों से मैं ये सोच ही रहा हूँ कि मैं करने क्या गया था, हालांकि गए बहुत शौक से थे। खैर, आज संदीप भाई की वीडियो होती तो आमतौर पर ट्रेन से मुतल्लिक ज़्यादातर बात भी उसमें ट्रेनों की होती है, लेकिन आज संदीप भाई पाकिस्तान की तरफ आए, आते आते रह गए। कभी फिर ज़िंदगी में मौका आए तो शायद खुद भी तशरीफ़ ले आएँ, सत्या भाई भी तशरीफ़ ले आएँ और पाकिस्तान की रेलवे में भी सफ़र करें, क्योंकि पिछले दिनों एक इंडियन ट्रैवलर है जो, वो पाकिस्तान आई हुई थी, तो उन्होंने तो खूब इंजॉय किया। वो वैसे उनको आने में आसानी इसलिए भी रहेगी कि वो एक सिख घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और वो बैसाखी की वजह से आ गई। चलें, कभी कोई इसबाब पैदा हो तो मुमकिन है संदीप भाई या सत्या भाई में से कोई आ जाए, तो बड़ी बात। अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ जाए तो फिर तो मुझे पाकिस्तान में जहाँ भी कहीं मिले, मैं इनका तहक़्क़ुब कर ही लूँगा, अगर इनके आने की पेशगी खबर मिल गई तो। बहरहाल, आज संदीप भाई के साथ पाकिस्तान आते आते का ये बॉर्डर देख के और ये सारे मामला देख के अच्छा लगा। अगर आप एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर अगर लंबा कंटेंट मौजूद है, नहीं है रेलवे को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी इस चैनल सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी सुमित के साथ मिलेंगे, जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।